हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब भी आप अपना घर बनवाते हैं तो घर बनाते समय जब भी आप ब्रिकवर्क करवाते हैं, मतलब ईंट की जो चिनाई करवाते हैं आप, तो उस टाइम कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। खासकर देखो, आप काफ़ी लोग कहेंगे यार ईंट की चिनाई में क्या खास ध्यान रखना है। भाई मसाला भाई बहुत ज़्यादा देखेगा आदमी कि क्या रेशियो आप मसाले का लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं कि काफ़ी सारे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो वो सोचते हैं कि कभी आपकी दीवार में सीलन ना आए, यानी सीपेज ना आए। जैसे काफ़ी लोग होता है कि घर बनवा लेते हैं, उसके बाद आपकी दीवारों में इस तरह की सीलन आती है जिससे आपका दीवार का प्लास्टर और पेंट खराब होता है। तो ये चीज़ आपको बाद में फेस ना करना पड़े। तो जो नॉर्मल जो ठेकेदार होते हैं या फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ब्रिक वर्क जो करते हैं, तो वो ज़्यादा सेफ्टी के चक्कर में ज़्यादा काम खराब कर देते हैं। और आपका अच्छा होता क्या है इसमें कि जैसा यहाँ पे आप देखिए, इस ब्रिक वॉल पे कुछ आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे क्या गलत काम किया गया है। तो काफी लोगों को लगेगा इस फोटो में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो देखिए नीचे प्लिंथ बीम पड़ी हुई है। प्लिंथ बीम के ऊपर एक ब्रिक एक रो जो है आपकी ईंट की लगाई गई है, मसाला लगा के ईंट चिनाई कर दी गई है। इसके ऊपर एक देखिए बीच में आपको हल्का सा एक ब्लैक कलर का लाइनिंग दिख रही है आपको अलग से, कि कुछ अलग से यहाँ पे लगाया गया है। अब यहाँ पे पता है क्या कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है, जो भी इस घर की जो भी आउटर वॉल है, आउटर के इनर वॉल भी जो बीच की पार्टीशन वॉल है, उनमें भी इसी तरह क्या किया है कि प्लास्टिक की सीट लगा दी है। जैसा कि ये प्लास्टिक की सीट से लोग, जो मैंने काफी पुरानी वीडियो में बताया है कि जब आपके घर के बगल में कोई घर बन रहा हो या फिर आपका घर जो है जहाँ पे है उसके बगल में बना हुआ कोई घर है, उसकी दीवार पे मान लिया इस तरह की कोई सीलन आती है, या फिर आने बाद में आप भी सकती है, भाई बाथरूम आपके साइड हो, आपकी दीवार के साइड हो, तो बाथरूम से कोई सीलन आ सकती है, फिर कुछ भी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि आप का घर की जो आउटर वॉल होगी और जो पड़ोसी की दीवार है उसके बीच में क्या है, एक पॉलीथीन या प्लास्टिक की सीट आप लगा सकते हैं। जिससे क्या है, मान लिया इन केस आपके यहाँ कुछ दिक्कत होती है, बाथरूम में कोई सीलन होती है, तो उसकी दीवार पे इफेक्ट नहीं होगा, या फिर उसकी दीवार में कुछ दिक्कत होती है तो आपकी दीवार में इफेक्ट नहीं होगा। तो थोड़ा सा जो है आप बच सकते हैं सीलन से। तो इसलिए क्या करते थे कि जो दो घर के बीच में एक प्लास्टिक की सीट लगा दी जाती थी जिससे आपकी सीपेज आपस में ट्रांसफर ना हो पाए दीवार से दीवार में। लेकिन यहां पे क्या किया, उसने दीवार से दीवार के बीच में प्लास्टिक सीट तो लगा दी, लेकिन उस प्लास्टिक सीट को स्टार्टिंग कहां से किया, इस ब्रिक के ऊपर से उसने लगाना स्टार्ट किया। अब यहां पे दिक्कत क्या है, आप काफी लोग इससे क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत यह है, देखिए प्लास्टिक की सीट की प्रॉपर्टी, उसका बॉन्डिंग अलग चीज होती है। प्लास्टिक कभी आपसे आपके सीमेंट से बॉन्ड नहीं करती है, जल्दी अटैच जुड़ती नहीं है, चिपकते नहीं है। प्लास्टिक को चिपकाने के लिए अलग अलग चीजें होती है, अलग बॉन्ड होता है, वो सीमेंट से कभी भी बॉन्डिंग नहीं कर पाती है। तो मेरी राय यही है कि अगर मान लिया उसने क्या किया, सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पे ये मान लिया दो ईंटें हैं आपकी, ठीक है, लगभग साइज भी उसी तरह है ईंटों की तरह। एक ये ईंट है जिसे आपको फोटो में दिख रही है, और एक ये ईंट लगा दी ऊपर। नॉर्मल चिनाई क्या होती है कि इस ईंट के ऊपर आपने मसाला लगाया, इस ईंट को लगा दिया, ठीक है, जुड़ती गई दीवार। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, सपोज दैट ये प्लास्टिक सीट आप पेपर है, ये इसको प्लास्टिक सीट आप मान लिया, उसने क्या किया, इस ब्रिक के ऊपर पूरा प्लास्टिक सीट को लगा दिया और इसके ऊपर मसाला लगा के इस ईंट को ऐसे चिपका दिया, और फिर ये प्लास्टिक को साइड से होते हुए ऐसे पूरा दीवार तक उठाते हुए ले गया। तो उसको ही लगा कि मैंने यहां से प्लास्टिक की सीट को यहां दबा दिया और साइड से पूरा दीवार से अटैच होते हुए जो पड़ोसी की दीवार है उस पर मैं पूरी ऊपर तक प्लास्टिक की सीट को ले गया आराम से, और चिनाई अपनी करते जाऊंगा, प्लास्टिक सीट भी अच्छे से सेट होती जाएगी। लेकिन यहां उसने गड़बड़ कर दी कि यहाँ पे देखो बॉन्डिंग इस सीट की वजह से आपस में ब्रिक, दोनों ब्रिक अलग अलग हैं। भले वो आपने चिनाई कर दी हो, दिख रहा हो कि हाँ जुड़ गई है, लेकिन देखिए प्लास्टिक के ऊपर सीमेंट की बॉन्डिंग कभी भी नहीं होती है। और रही बात सीपेज की, तो ऐसा भी नहीं कि आपने प्लास्टिक की सीट को लगा तो इस तरह दिया तो शायद आपकी सीपेज आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा कोई नहीं कि आपने प्लास्टिक सीट यहाँ लगा दी तो शायद नीचे से सीपेज ना आए आपकी दीवारों पर जैसे यहाँ पे है।
भाई कुछ और रीज़न हो सकते हैं कि शायद आपने फिलिंग, मिट्टी की फिलिंग ज़्यादा कर दी यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अगर आपको लगाना भी है, एक तरीका ये हो सकता है कि चलो आपको प्लास्टिक को थोड़ा सपोर्ट देना है कि प्लास्टिक की सीट को मैं थोड़ा सपोर्ट दे दूँ और मुझे थोड़ा दीवार में लगाने में थोड़ा आराम रहती है ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टरों को। तो आप इस सीट को करीब 1 इंच खाली आप ईंट पे लें, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर जो एरिया खाली है यहाँ पे आप मसाला लगा लो और इस ईंट से आप ईंट को अटैच ऐसे कर लो अटैच। तो खाली 1 इंच यहाँ प्लास्टिक जैसे ये दिख रही ना आपको, यहाँ खाली 1 इंच प्लास्टिक आपकी दब भी गई और जो है प्लास्टिक को आप आराम से इस तरह बेंड करके अपना दीवार के ऊपर ले जा सकते हैं आसानी से। तो प्लास्टिक भी टिकी रहेगी और मजबूती भी, यहाँ ईंट की मजबूती भी हो गई। तो तरीका ये है कि इस तरीके से कर सकते हो। ना तो आप नॉर्मली प्लास्टिक प्लिंथ बीम से होते हुए पीछे से आप नॉर्मल ऊपर तक ले जा सकते हैं। इस तरह कभी मत करना जैसे यहाँ पे उन्होंने या फिर कॉन्ट्रैक्टर ने किया है कि पूरी प्लास्टिक की सीट को ब्रिक के ऊपर लाके उसके ऊपर चिनाई कर दी है। अगर हाँ आपको कुछ करना भी है तो प्लास्टिक की सीट ना करके आजकल बहुत सारी चीजें ऑप्शन में हैं कि आप उसकी जगह आप कोटिंग कर लो, वाटर प्रूफिंग कोटिंग कर लो। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम के ऊपर क्या है कि आपका वाटर प्रूफिंग कोट किया गया है, इससे भी आपकी सिलन रुकती है। और देखिए हर चीज होती है और हर चीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। अगर हर जगह हर चीज कामयाब हो जाए वो भी नहीं हो सकती है। शायद सिलन आनी होगी तो वो आ भी जाएगी, शायद कुछ आपके नीचे से ना आए, शायद किसी दीवार के में आपने पॉइंट दिया हुआ है पानी का या फिर पाइप आपने दिया हुआ है दीवार में, वहां से कहीं लीकेज हो गई तो उससे भी सिलन आ सकती है। तो हर चीज के अपने प्रॉफिट लॉस हैं, लेकिन आप यह सेफ्टी करना चाहते हैं तो इस तरह कोट करवा लो। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको सीट अगर लगवानी ही है तो प्लास्टिक की सीट ना यूज करवा के, आजकल क्या है, आजकल सीट 3 mm की सीट आती है वाटर प्रूफिंग की सीट। जिससे लोग काफी लोगों ने देखा होगा, लोग आजकल क्या है नॉर्मल टैंक नहीं यूज करते हैं पानी वाले, जैसे आपके प्लास्टिक के टैंक इस तरह आते हैं, क्योंकि इनमें क्या है गर्मियों में पानी बहुत जल्दी गर्म होता है खासकर। तो अच्छा आजकल इंसुलेटेड टैंक भी आते हैं लेकिन वो कॉस्टली पड़ते हैं। स्टील वाले टैंक इस तरह आते हैं वो भी बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो सब लोग एफोर्ड कर नहीं सकते हैं कि सब लोग यूज कर लें इसको। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ब्रिक वर्क की आजकल टैंक बनवाते हैं। अच्छा ब्रिक वर्क का टैंक बनवाते हैं तो वो जल्दी गर्म नहीं होता है, जब वो गर्म होना शुरू होता है तब तक वो जो है दिन पूरा ढल जाता है आपका। तो पानी आपका नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है और बहुत ही हल्का फुल्का गर्म होता है तो होता है। अच्छा ईंट है तो सिंपल बात है, ईंट हल्का फुल्का मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करती है, तो उसकी वजह से और आपका पानी टंकी गर्म नहीं होता है। तो जो भी टैंक बनाते हैं लोग, ईंट के टैंक या आरसीसी के टैंक बनाते हैं, तो वहां पे सीपेज रोकने के लिए वो लोग इस सीट का इस्तेमाल करते हैं, वाटर प्रूफिंग सीट का। जैसा कि इस फोटो में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे गार्डनिंग की आती है, ये सीट के गार्डनिंग में यूज की आती है। इसी तरह की सीट आप यहाँ पे आप ब्रिक वर्क के नीचे भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने प्लास्टिक लगाई थी यहाँ पे फोटो में से आपको दिख रही है, यहाँ पे प्लास्टिक लगाई है उन्होंने। अगर आपको सीलिंग के लिए यूज करना है तो प्लास्टिक ना यूज करके आप इसकी सीट लगा दो, क्योंकि ये सीट सीमेंट से बॉन्ड होती है, सीमेंट से अटैच होती है, मतलब चिपक जाती है सीमेंट के साथ। लेकिन प्लास्टिक सीट आपके सीमेंट से चिपकते नहीं है, वो खाली जबरदस्ती आपने किसी तरह उसको बस चिपका दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर भी खैर उसकी गलती कहे या फिर कुछ अनजान में उसने ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में उसने ये चीज गड़बड़ कर दी। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।